हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी की। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर के उभरी है, क्योंकि कहानी विषय वस्तु की दृष्टि से संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण एवं मनोरंजन करने वाली विधा है। आज कहानी के पाठकों की संख्या हिंदी गद्य विधाओं की अन्य संख्याओं की अपेक्षा सर्वाधिक है, जो कि इसकी लोकप्रियता की पहचान है। हिंदी कहानी की बात की जाए तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा का शुभारंभ सन 1900 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी भाषा में कहानियों के लेखन की परंपरा नहीं थी। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी के सभी तत्वों का समावेश 1900 ईस्वी के बाद की कहानियों में ही देखने को मिलता है। 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का शुभारंभ मानने के बाद यह प्रश्न साहित्य जगत के सामने विवादास्पद रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर के विद्वानों में मत विभिन्नता रही है। किसी ने मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, तो किसी ने शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती, बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली, माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय। प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने दृष्टिकोण से हिंदी की प्रथम कहानी इन्हीं में से किसी न किसी को माना है, किंतु देखने पर प्रतीत होता है कि इनमें से प्रथम दो कहानियां रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानियों की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि इसमें कहानी कला के जितने भी तत्व हैं उनका पूर्ण समावेश नहीं हुआ है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा 1907 ईस्वी में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई। नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यह हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान ले तो हिंदी कहानी के विकास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। और चौथा, नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, अर्थात ये उसके उद्भव और विकास का प्रारंभिक समय था। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। माधवराव सप्रे की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई और नकली किला, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वालाधर शर्मा की मिलन, ये इस युग की प्रमुख कहानियाँ रही है। सन 1909 ईस्वी में काशी में हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 में प्रकाशित हुआ। राधा रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी हिंदू में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदू गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती में इस काल में छपने लगी थी, किंतु उपयुक्त कहानियां, इन सब कहानियों को यदि कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषा की छाया रही है, इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं।
क्योंकि उनके द्वारा रचित 3 कहानियाँ उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा थी। इनमें से सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई, जो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से उस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल विषय आदर्श प्रेम और त्याग और बलिदान को प्रेरित करने वाला था। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कहानी सशक्त एवं महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी के कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। तो आज हमने चर्चा की है हिंदी कहानी आंदोलन के उद्भव और विकास की तथा पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों की। तो हम देखते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी की कहानियाँ अपनी बाल्यावस्था में थी, जिसमें से किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कहानीकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों से समाज, देश और साहित्य जगत को एक नई दिशा प्रदान की और कहानी कला को या कहानी विधा को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय स्थान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।